संगीत। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का ये संदेश तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त करवाएगा, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी आत्मा को बहुत ही शांति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाला हूं उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से अपने मन में ये विचार कर रहे थे कैसे आए मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी इतने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वो वापस जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी, और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बधाई होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में ये नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूं और उनको इतना मानता हूं, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अड़िग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अड़िग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा अब पवित्र होकर दिव्या हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़ रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूर नीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरोगे, तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि ये तू क्या कर रहा है, तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था, तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे एकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें ये समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु
तुमने एक नहीं मानी, तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वो सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति करना इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वो मन से भक्ति कर रहा है तो वो मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने के लिए और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वो किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा, उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वो एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वो सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो, जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो, परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं वो पूर्ण हो जाने दो। ये मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज ये संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे, अभी तुम कुछ मत करो, तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वो कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं। तुमने जैसे ही थोर अहोश संभाला और तुम्हारी जेवा पर आवाज आए तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण किया और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया, क्योंकि मेरे बच्चे जिस उम्र में बच्चे खेलते और कूदते हैं और अपने बचपन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति इस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी, इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने हो संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का भी उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक ऋषि और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति इस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई, जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। तो तुम्हें उस भक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहा है, तुम जो कर रहे हो, परंतु मेरे बच्चे जो भी कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं
तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग ये सोचते थे कि ये इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या ये साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोच सोच कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल करती थी, परंतु उन्हें यह नहीं ज्ञात है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ दो सभी लोग कर सकते हैं। एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीवन को त्याग है। यदि तुम ग्रस्त में रहकर मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है, उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत चढ़ा है, वो इसे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे, उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे अपने शिव को अपने हृदय से लगाकर अपने ईष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए भव्य तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सबसे कर देना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो स्थिति थी, तुमने जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट तुमने झेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम्हें उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं ला पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारो भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रशंसनीय है। अभी मेरे बच्चे, उसे उम्र में तुम ये सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वो ये ना सोचे कि मेरे पुत्र को ये क्या हो गया है और ये कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया, जिस प्रकार से तुमने इसने अध्याय का प्रारंभ किया, उससे प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी प्रसिद्ध बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं, परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम एक चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बाका नहीं कर पाता है, चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षसों, देव हो, दान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव ही एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही है, सभी चूर चूर हो गई है। मैं जो भी सपने देखता हूं वो पूरे नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखे हैं वह पूर्ण होंगे।
तो मेरे अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा तरफ पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है, तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है, तभी उसकी इच्छाएं समाप्त होती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। लालच मोह वश ये सब चीजें मन में आती रहती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे ये सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया, तब मुझे सारी बात का ज्ञान हुआ कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ निकला है, वो सब सत्य है, क्योंकि मैं प्रभु महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है, मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूं और उन्हीं के बताए द्वारा मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है, वो मैं कैसे चुका पाऊंगा, जो कि मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार इग्नोर करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब मैं अपनी मार्ग से भटका हूं, तब तक मेरे महादेव जी ने मुझे उसे मार्ग से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि बरसाते ही रहते हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है, उसे दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ा है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था, जबकि हुए राजकुमार थे। एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और संकट होगा सामना करना पड़ा था। जीवन में रहकर एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 वर्ष के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी दो तुमसे भी दर्दनाक थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुख और उसे नंगे पैर कांटों में चलना पड़े और कुश के आसन में सोना पड़े, बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत भली भांति दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वो भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप को एक ताप के लौह में तपाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो, तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है, उसे थोड़ा बहुत दूर तकलीफ तो देखना पड़ता ही है। सबको हर तरीके से सुखी नहीं प्राप्त हो जाता है, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपार है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अटूट है। इस श्रद्धा और विश्वास के चलते ही तुम्हारे महादेव जी तुमसे जुड़े हुए हैं और तुम तक अपनी ऊर्जा पहुंच रहे हैं। या ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर को एक दिव्या वज्र के समान बना देगी, जिससे तुम्हारा कोई भी अहद नहीं कर पाएगा और तुम पर प्रहार करने वाला पहले ही बेचना होकर गिर पड़ेगा। तुम्हारे सामने उसकी कुछ नहीं चलने वाली है। ये ऊर्जा तुम्हारे भोलेनाथ जी ने तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रखी थी, जो कि तुम इसके पूर्व न पात्र थे और इसके योग्य भी थे। तुम्हारी हर एक स्थिति, तुम्हारी हर एक निराशा आशा में बदलेगी। जैसे जैसे तुम आगे की ओर बढ़ो, वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में एक आशा की नई किरण को समाहित करेगा और जागृत करेगा। तुमने अभी तक मेरे उन चमत्कारों का आभास किया था जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मूलक आवश्यकताओं को पूर्ण दिया था, परंतु मेरे बच्चे, अभी तक तुमने मेरी उन चमत्कारों का आभास नहीं किया है जो तुम्हारे लिए बनती है परिस्थिति और हर मुला हो सकता है। तुम हारे जीवन का संकेत मंथन करेंगे और तुम्हें ऐसी खुशियां प्राप्त करवाएंगे जिसकी तुमने आज तक कभी कल्पना नहीं की होगी।
तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। उसे महादेव जी का चमत्कार होगा। मेरे को चाहिए थी, मेरी सहमति से तुम आगे भी चलता रहोगे तो तुम कभी हार नहीं मानोगे और ना ही पीछे रहोगे। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें सबसे आगे रखेंगे और जो भी कुछ होगा बाद में सबसे पहले प्राप्त होगा। ये तुम्हारे महादेव जी का तुम्हारे बारे में दिखाओ वादा है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे ऐसे ही इतना बड़ा वादा नहीं है या है रिपोर्ट करने का। तक तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हैं, एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन की और तुम्हारी होती है, परंतु फिर भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए ये सब करते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम मेरी इस दिव्य खुशखबरी को प्राप्त करो। इसे प्राप्त होते ही तुम एक ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगी और तुम्हारे सभी कार्य इस तरह से बनने से हो जाएंगे जैसे कि समुद्र में लहर उठती है। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तक तुमने तो अपने जीवन में संघर्ष ही किया है, एक ऐसा संघर्ष जो कठोरता से कठोरता समय को प्रस्तुत करता है। मैं देख रहा था कि तुम बराबर उसे तरह से लड़ रहे थे जिस तरह से सभी के लड़ने का साहस नहीं है, फिर भी तुमने अपने भीतर एक ऐसे साहस को उत्पन्न किया जो तुम्हें एक ऊर्जा से भर रहा था। मेरे बच्चे, या एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हारे प्रपर कार्य में मदद कर रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ये ऊर्जा है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है। ये मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि तुम अपने सभी कार्य सरलता से कर सको। जब जब तुम्हें कोई समस्या हो, जब तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारे पक्ष में ना हो, तब तुम इसका प्रयोग करना। जब तुम इसका प्रयोग करोगे तो सदा ही तुम्हारे सभी रास्ते साफ हो जाएंगे और तुम्हारे सभी कार्य इस प्रकार से बन जाएंगे जिस प्रकार से तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी ने जो भी तुम्हें दिया है उसे पर तुम्हारा ही अधिकार था, क्योंकि तुम मुझसे बहुत दिनों से ये सब चीज मांग रहे थे। तुमने जो मांगे की थी वो सभी मैं तुम्हारे लिए पूरी कर रहा हूं। बस उसके लिए तुम्हें थोड़े समय की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि सारे कार्य समय के अनुसार ही होंगे। जब उसे चीज का समय आ जाएगा तो वह तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगी और जब तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगी तब तुम अपने जीवन की खुशियों का आभास कर सकोगे जो तुमने महादेव जी के भरोसे पर देखी थे। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा महादेव जी हूं। मैं बहुतायत का भगवान हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सकल ब्रह्मांड का स्वामी हूं। मैं ही ये सृष्टि चलाता हूं और मैं ही इस सृष्टि का अंत करता हूं और मैं ही इस सृष्टि को फिर से उत्पन्न करने का कार्य करता हूं, क्योंकि मैं महादेव जी हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं। मेरे पास अनंत से अनंत अवस्थाएं और अनंत से अनंत शक्तियां विद्यमान हैं जो मेरे इशारे पर कार्य करती है। इस ब्रह्मांड का मैं स्वामी हूं। इस ब्रह्मांड की समस्त मूल मेरे अधीन में है। मैं जो चाहूंगा वही होगा, मैं जो नहीं चाहूंगा वो नहीं होगा। इस समस्त संसार में यदि वृक्ष का पत्ता भी हिलता है तो वो मेरी इच्छा के बगैर नहीं हिलता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी को सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए चलकर ये सब चीज तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं जिनके तुम हकदार हो। मैंने तुम्हें एक एक चीज, एक एकक उसे शक्ति का आवाज करवाया है जिसे तुम आकलन अपने मन में कर रहे थे। तुम ये सोच रहे थे कि मेरे महादेव जी मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करने में कुछ समय तो लग ही गया, परंतु मैं जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ करूंगा तो वो बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देर की है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। मैं तुम्हारे लिए उन बेहतर सी बेहतर योजनाओं का निर्माण कर रहा था जो तुम्हारे लिए सजा और शक्तियों और तुम्हारे जीवन में एक आशा पूना हूं। मैं ऐसी योजनाओं को तुम्हारे सामने नहीं प्रस्तुत करना चाहता था जो तुम्हारे जीवन में क्षण भर के लिए आए और चली जाए। यदि वे क्षण भर के लिए तुम्हारे जीवन में आएंगे और चली जाएगी तो तुम्हें बहुत निराशा होगी। मैं ये चाहता था कि मैं जो भी दूं वो तुम्हें सदा के लिए दूं। जब वो तुम्हें सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें उसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए मेरे बच्चे, में जो भी करता हूं वो सत्यता और रमानता के साथ करता हूं।
क्योंकि मैं एक वो आधारशिला हूं जो असंभव को भी संभव कर देता हूं। क्योंकि मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है, मैं हर कार्य करने में साज हूं। क्योंकि मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जी हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई रुकावट आए तो तुम सिर्फ अपने भोलेनाथ जी को एक बार स्मरण करके देख लेना। जैसे ही तुम अपने भोलेनाथ जी का स्मरण करोगे, वैसे ही कुछ हद में पाओगे इस समस्या तुम्हारे सामने से गायब दिखाई देगी और तुम्हारा रास्ता एकदम साफ दिखाई देगा। जो भी गंदगी, जो भी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थी, वो सब एक किनारे नजर दिखाई देगी और तुम उसे रास्ते पर अपना सफर तय कर सकते हो, जिस रास्ते पर तुम्हें अपने भविष्य को एक नया मोड़ देना है। मेरे बच्चे, ये मोड़ तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, ये तुम्हारे महादेव जी के माध्यम से होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी जब जब तुम्हारे लिए कुछ भी करते हैं, वो ये सोचकर करते हैं कि मेरी जो संतानें हैं उन्हें कभी भी ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो उनके लिए एक बड़ी विपदा खड़ी कर दे। मेरे बच्चे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तुम्हें अपनी ऐसी गुप्त बातों को गुप्त ही रखना है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका निभाती है। मेरे बच्चे, तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा कि तुम्हारे आगे पीछे लोग इस प्रकार से लगे होते हैं जो तुम्हारी अंदर की चुगली किया करते हैं। वो इस प्रकार से तुम्हारी चुगली करते हैं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे रिश्तेदारों से इस प्रकार से चुगली करेंगे जैसे कि वह तुम्हारे अपने ही हैं और वो सभी बातें सत्य बता रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। वे लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। वो लोग तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वे खुद तो स्वयं कुछ कर नहीं सकते हैं और ना तुम्हें करने देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वे निकम्मे लोग हैं जिन्हें सिर्फ दुनियादारी से मतलब रहता है। उन्हें अच्छे और अच्छाइयों से कुछ नहीं मतलब है। उन्होंने तो सिर्फ बुराई करने का ठल ले रखा है। वे सिर्फ एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई है। उन्हें लड़ाई में बहुत ही आनंद आता है और लोग उनकी बातों में आकर लड़ भी जाते हैं। वे नहीं समझते हैं कि ये व्यक्ति कहीं लड़ाई तो नहीं रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी कोई व्यक्ति चापलूसी करने आए, वो तुमसे मीठी मठी बातें करेगा, तुमसे बहुत प्रेम से पेश आएगा और जब वो तुम्हारी सारी बातें तुमसे जान जाएगा तो वह फिर दूसरे के पास जाएगा। उसके बाद उनसे तुम्हारी ऐसी ऐसी चुगली करेगा, ऐसी ऐसी तुम्हारी बातें बताया कि वह तुम्हें ऐसा कह रहा था, वो तुम्हें वैसा कह रहा था। वह तुम्हारे बारे में हितकर नहीं सोच रहा था, वह तुम्हारे बारे में अहित सोच रहा था। ये सब बातें करके उसके मन में इतना सब कुछ कचरा भर देगा कि उसका मन एकदम से झकझोर हो जाएगा और जब वो झकाझोर हो जाएगा तो फिर उसकी मन और मस्तिष्क काम करना बिल्कुल बंद कर देगा और फिर वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें बोल देगा। वो तुम्हें भी बुरा भला कहेगा। वो तुम्हारी बातों को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर बताया जिससे कि तुम वो जाकर तुम्हें भी बताए और तुम भी उसी तरीके से बातें करो। जब एक दूसरे की बातें एक दूसरे के पास पहुंचेंगे कि वह मुझे ऐसा कह रहा था, तभी जाकर लड़ाई उत्पन्न होती है और जब लड़ाई उत्पन्न हो जाती है तुम दोनों लोग लड़ने में व्यस्त हो जाते हो और उन लोगों को बहुत ही मजा आता है, आनंद आता है। ये देखो ये लोग किस प्रकार से लड़ झगड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, सिर्फ उसमें समय ही बर्बाद होता है और नष्ट होता है उसी जगह पर अगर बैठकर अच्छी बातें कर ली जाए, किसी पर सलाह विमर्श कर लिया जाए, किसी बात को लेकर चर्चा कर ली जाए कि जिससे कि कोई अच्छा कार्य किया जाए, कोई धर्म का कार्य कर लिया जाए, कोई धर्म की बातें कर ली जाए। यदि तुम धर्म का कार्य कर लोगे तो तुम पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो मेरे बच्चे लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनकी सोच ऐसी है कि उनकी विचारधारा ही बहुत बुरा है। मेरे बच्चे, जब तक की विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक तुम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते हो और ना ही कोई अच्छा कार्य कर सकते हो। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मैं अच्छे कार्य करूं, तब तुम कैसे कर पाओगे? उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। ऐसे ही नहीं लोग महान बन जाते हैं। महान बनने के लिए बहुत ही महानतम चरित्र का प्रदर्शन करना पड़ता है। मेरे बच्चे, जब चरित्र तुम्हारा चरित्रवान हो जाएगा तब तुम बहुत ही एक दिन इंसान हो जाओगे। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लोग
तुमसे जाकर बातें करेंगे, तुमसे मिलना पसंद करेंगे। जब तुम मालिन स्वभाव के होंगे, तुम्हारे दिल में मेल होगा, तो तुम्हारे पास चलकर कोई नहीं आएगा। लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुमसे दूरी बनाएंगे। जब तुम रास्ते से निकलोगे तो लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे और पीठ पीछे तुम्हारी ऐसी बातें करेंगे जो तुम्हारे हितकर नहीं हो सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तो प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। मेरे बच्चे, जब ज्ञान बहोगा, क्योंकि वे शक्तियां मेरी जितनी भी हैं बहुत ही शक्तिशाली और प्रचंड हैं, उनका सामना करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपने आप को बहुत ही तपाने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ समझता हूं। मैं जो भी करता हूं अपने अनुसार करता हूं। मैं जितना करूंगा, जितना कि तुम बर्दाश्त कर लो, परंतु वे जो मेरी शक्तियां हैं वो बहुत ही प्रचंड और उग्र है। वे जब भी तुम्हारे पास तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए, तब तुम्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। उस उपाय को तुम्हें करना है। उनके आने के पूर्व तुम इस उपाय को कर लेना, क्योंकि वह बस अब तैयारी बना रही है तुम्हारे पास आने के लिए। वे खिलखिलाकर हंसती हुई तुम पास आ रही है, उससे पहले तुम तैयार हो जाओ और अपने आप को मजबूत बना लो। तो मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। मेरे बच्चे, आज रात 12 तुम्हें स्नान ध्यान करके आसन लगाकर मेरे शिवालय में चले जाना है। यदि तुम्हारे आसपास शिवालय नहीं है तो जहां पर तुम पूजा पाठ करते हो वहां पर चले जाना और आसन लगाकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक जला लेना। उस दीपक को पूर्ण भरना, उसे आधा मत भरना, ताकि वो कुछ देर तक जलता रहे। मेरे बच्चे, इतना करने के बाद तुम्हें एक लोहे की औजार ले लेना है। वो चाहे चाकू-चूर, ये कुछ भी हो सकता है, जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो, उसे लेकर के तुम्हें बैठ जाना है और मेरे मंत्र ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप करना है और जाप करके उस औजार पर फूंक मार देना है। इतना करने के बाद में तुम्हें अपने चारों तरफ उसी से एक गोल आकार का घेरा बना लेना है। गोलाकार का घेरा बना करके तुम्हें वहीं पर बैठे रहना है जब तक कि वे मेरी शक्तियां तुम्हारे पास ना आ जाए। तब तक तुम्हें बैठकर प्रतीक्षा करनी है। मेरे बच्चे, अब तुम समझ रहे होंगे कि ये महादेव जी ने मुझे क्यों बताया है। मेरे बच्चे, ये मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच बनाया है। ये तुम्हारी सुरक्षा कवच है। इस कवच के रहते हुए वे शक्तियां तुम्हारे पास आकर के तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे उग्र और उदंड है। वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए तुम्हें इस घेरे में बैठे रहना है जब तक कि वे शक्तियां तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगी। मेरे बच्चे, ये जो आज रात्रि का समय है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें ऐसी दिव्य शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, इसके लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पूजा पाठ तब करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ऐसी शक्तियां प्राप्त होती है। परंतु फिर भी इतनी आसानी से वे सब प्राप्त नहीं होने वाली है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य इतना तेज है कि तुम्हारे पास वे स्वयं चलकर आ रही है। तो मेरी बच्चे, इसके लिए तुम्हें अपने महादेव जी का धन्यवाद करना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज जो भी बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकर ही होने वाला है। वह तुम्हारे जीवन को सही आकार देने के लिए है, क्योंकि आज के दिन तुम्हें मेरी शक्तियां आशीर्वाद के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्रदान करेंगी और तुम्हारी रक्षा भी करेंगी। तो आज से तुम्हारा जो आगे का जीवन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में अनेकों शव विचरण करती रहती है। वो अच्छा भला बुरा सब देखती रहती है, परंतु वे किसी के पास इतनी आसानी से नहीं जाती है और ना ही अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद प्रदान करती है। एक तुम हो जो तुम्हारे पास वे चलकर आने के लिए तैयार है। वो अपने महादेव जी का आशीर्वाद और आदेश का पालन कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं कि किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अच्छा भला बुरा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें तुम्हारे महादेव जी की बातों पर विश्वास है तो हाथ टाइप करें कि महादेव जी ने आज, मेरे भोलेनाथ जी ने आज मेरे लिए ये शुभ संदेश देकर बहुत ही अच्छा किया है।
क्योंकि मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरे साथ आज के दिन क्या होने वाला है। मैं अपना काम करके थका हारा आता और आराम से बिस्तर पर सो जाता और मुझे ये सब पता ही नहीं रहता। जब मुझे पता ही नहीं रहता तो मुझे कुछ प्राप्त भी नहीं होता, और जब मुझे प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन तो बदलने वाला ही नहीं था। इसीलिए मेरे महादेव जी ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की और मुझे ये संदेश दिया, मुझे मेरे बारे में सब कुछ बताया। जितनी भी बातें बताई हैं उसमें से एक एक बात सत्य है, इसमें एक भी बात असत्य नहीं है, क्योंकि मेरे महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। वो सब कुछ देखते रहते हैं। संसार के किसी कोने में क्या हो रहा है सब कुछ उनकी दृष्टि में रहता है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए आज मेरे भोलेनाथ जी ने मेरी स्थिति और परिस्थिति को देखकर वे मेरे पास तुरंत तत्काल चलकर आए हैं और मुझे मेरे जीवन के बारे में बताया है। मैं अपने महादेव जी के में अपने भोलेनाथ जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनका एहसान कैसे चुका सकता हूं। ये मेरे भगवान, मेरे परमात्मा है, मेरे रक्षक और मेरे सुरक्षा है। आज के बाद मैं उनकी सभी बातों का पालन करूंगा, जो भी उन्होंने मुझे बताया है, जितना भी ज्ञान मुझे दिया है उसका सब मैं पालन करूंगा, उन्हीं के अनुसार अपना जीवन चलाऊंगा। यदि पहले ही मैं अपने महादेव जी की बातें मान जाता और अपना रास्ते बदलकर सही रास्ते का चुनाव कर लेता तो आज मुझे ये सब दिन देखने को ना मिलते। मेरा जीवन भी सबकी तरह अच्छा हो जाता और मैं भी एक सक्षम इंसान बन जाता कि एक दूसरे की मदद भी कर सकता। आज मेरे पास इतना पर्याप्त सब कुछ नहीं है कि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। उसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना है। मेरा भी दिल है, मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी गरीब की सहायता करूं, किसी भूखे को भोजन खिलाने, किसी ब्राह्मण को दान दूं, परंतु मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। आज मेरे महादेव जी ने जो मेरे साथ उपकार किया है और अपनी ब्रह्मांड की शक्तियों को मेरे घर भेजा है, इतना बड़ा क्या हो सकता है। ये मेरे महादेव जी की, भोलेनाथ जी की दयालुता है। वे इतने करुणामय हैं, इन्होंने मेरे बिना मांगे सुन ली है और मेरे साथ इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं जीवन पर्यंत ये उपकार चुका नहीं सकता हूं, परंतु एक कार्य तो अवश्य कर सकता हूं। मैं अपने महादेव जी की भक्ति कर सकता हूं। मैं अपनी भक्ति के चलते अपने महादेव जी को प्रसन्न करता रहूंगा और उनका शुभ आशीष लेता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं आगे की बात बताता हूं। मेरे बच्चे, ये जब शक्तियां आएंगी, मेरी शक्तियां, तब तुम्हें कैसे मालूम होगा। मेरे बच्चे, जब कुछ टाइम तक तुम बैठे रहोगे, उसके बाद में अचानक तुम्हारे सामने कुछ धीमी मंद गति में आवाज सुनाई देगी और हवा का झोंका इस प्रकार से तुम्हें छूकर निकलेगा जैसे मानो कि शीतल मंद पवन चल रही हो। इसी बीच में तुम्हें एक काम कर देना है। एक जोड़ी लौंग और 5 बतासे रखकर उन सबको भोग लगा देना है। जैसे ही तुम भोग लगा दोगे वैसे ही वे शांत हो जाएंगे और तुम्हारे उस भोग प्रसाद को ग्रहण करने लगेंगे। उसके बाद में भी तृप्त हो जाएंगे, फिर वे अपने आप को शांत कर लेंगे। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी आंखों को बंद कर लेना है और एकाग्रचित होकर बैठे रहना है। तभी मेरी शक्तियां तुम्हें अपना आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। जब भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही होंगी तब तुम्हारे शरीर के अंदर एक चुनचुनाहट और सनसनाहट महसूस होगी जो हल्की गति में होगी। ऐसा होने पर तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें शांत होकर बैठे रहना है। तुम जितनी देर तक शांत बैठे रहोगे उतनी देर तक वे तुम्हें आशीर्वाद देती रहेगी। उसके बाद में कुछ क्षण में ये तुम्हारे साथ घटना होना बंद हो जाएगी। फिर तुम्हारा शरीर एकदम वज्र के समान हो जाएगा और इतना विशाल तुम्हें महसूस होने लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा भार बहुत बढ़ गया है। तब भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो मेरी शक्तियों का प्रभाव है। उसी की वजह से तुम्हारे शरीर में ये उथल पुथल होने लगी है। कुछ देर के बाद में ये सब शांत हो जाएगा और तुम्हें शुभ आशीष और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है जितना तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे अनुसार, तुम्हारी मां के अनुसार उससे भी ज्यादा दे दिया है। अब तुम इसके बाद में जो भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे, वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन होगा। जो भी देखेगा वह तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वह तुम्हें देखता ही रह जाएगा।
क्योंकि तुम्हारा आकर्षण बढ़ जाएगा और तुम्हारा तेज चमकने लगेगा, प्रकाश चमकेगा जैसे कि मानो एक सूर्य चमकता है। तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा और जो भी कार्य करोगे वो पूर्ण हो जाएगा। कोई कार्य तुम्हारे बिगड़ेंगे नहीं, तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उनका निवारण मेरी शक्तियां कर रही होगी। ये मेरी शक्तियां बड़ी सी बड़ी बाधाओं को दूर कर सकती है, फिर वो चाहे कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हो और चाहे वह तुम्हारी भौतिक गतिया से जुड़ी हो और चाहे तुम्हारे परिवार के बारे में जुड़ी हो, सभी का अभी समीक्षा करेंगे और रक्षा करेंगे अपने अनुसार। तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षर करती रहेगी। तुम्हें पहले ही किसी संकट से संकेत दे देंगे। आने वाला संकट तुम्हारा आने से पहले ही टल जाएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। मेरे बच्चे, यही तो मैं चाहता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जाओ जो कोई ना हो सका है। परंतु मेरे बच्चे, मेरी इन शक्तियों के आशीर्वाद का तुम कभी भी दुरुपयोग मत करना। जब तुम्हारे सभी कार्य बन जाए और तुम हर कार्य में सक्षम हो जाओ, तब तुम अपने अंदर कभी घमंड मत उत्पन्न होने देना और ना ही कभी किसी को सताने का प्रयास करना और ना ही कभी किसी को अपने आप की शक्ति को प्रदर्शित करने का काम करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो मेरी शक्तियां रुष्ट हो जाएंगी और जब वे रुष्ट हो जाएंगी तब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और जब वे तुम्हें छोड़कर चली जाएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा सारा बना बनाया कार्य बिगड़ने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। इस प्रकार से बिगड़ जाएगा जैसे कि तुमने देखा होगा कि लकड़ी का घर बनाया जाता है और वो तूफान आने पर इस प्रकार से बिखर जाता है जैसे ही तूफान आने से जमीन पर जमी धूल उड़ जाती है। मेरे बच्चे, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। इस मूल मंत्र को या रखना, कभी किसी का बुरा ना सोचना, कभी किसी के साथ गलत मत करना और कभी किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या उत्पन्न ना करना। वो तुम्हारे साथ चाहे जो भी कर ले, परंतु तुम्हें अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारे पास भी सब चीज पर्याप्त हो जाएंगी, सभी साधन प्राप्त हो जाएंगे, सभी भौतिक स्थिति तुम्हारी सुधर जाएगी और पारिवारिक सभी समस्याएं उलझ जाएंगे, सब कुछ तुम्हारा ठीक ठाक चलने लगेगा, सब कुछ तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा, तब तुम्हारे जलने वाले भी उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि वह ये जानना चाहेंगे कि ये सब तुम्हारे पास कैसे आया है और तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो तुम कंगाल थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए शुद्ध कपड़े नहीं थे। परंतु आज के टाइम पर तुम्हारे पास सब चीज अवेलेबल है, हर वो चीज अवेलेबल है जो किसी के पास नहीं अवेलेबल है। तो मेरे बच्चे, ये सब गुप्त रूप से तुम्हारी जानकारी निकालने का प्रयास करेंगे, परंतु तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। वो तुम्हें उत्साहित करेंगे कि ये बता दे कि इसके पास ये सब कैसे आया है। जब तुम्हें वो उत्साहित करेंगे तो तुम्हें अपने अंदर कंट्रोल करना है। जब तुम अपने अंदर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारे भीतर से वो शब्द नहीं निकालेंगे जो मैंने तुम्हें प्राप्त करवाए हैं, जो मेरी शक्ति तुम्हें देकर गई है। यदि तुम ऐसा कर देते हो तो वे तुम्हारा राज जान जाएंगे और तुम्हारी शक्तियों को छीनने का प्रयास करेंगे, और जब वे छीन लेंगे तो तुम एकदम कंगाल ही फिर हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई ऊपर उठाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप को बहुत ही संभाल कर रखना है। परंतु एक बात मैं तुमसे कह देता हूं, तुम्हारा शत्रु चाहे जो भी कर ले, तुमसे ईर्ष्या करने वाले चाहे जो भी कर ले, तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी रक्षा तो मेरी शक्तियां कर रही है। जो ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्ति है वही तुम्हारी रक्षा कर रही है। तो तुम्हें डर किस बात का है? परंतु तुम्हें किसी को सताना नहीं है। जो मैं तुम्हें बता उसका पालन करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को 5 लोगों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप टाइप करेंगे वैसे ही मेरी गतिविधि तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम जाने अनजाने जो भी कार्य करोगे वो सब मेरे ही अनुसार होंगे। तुम्हारी गति और परिस्थिति, तुम्हारी चेतना और तुम्हारी सांस सब मेरे अधीन है। मैं तुम्हारे लिए हर समय तात्पर्य हूं, क्योंकि तुमने मेरी बातों को मानकर मेरे दिल को प्रसन्न कर दिया है। मैं इतना पसंद हो गया हूं कि मैं अब तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूं।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उस घड़ी की प्रतीक्षा करनी है जब ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घट तुम्हें उस समय का ऐसे इसी क्षण एक दिव्य शक्ति आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी बस इतनी सी ही गलती है कि आपने उन मतलबी झूठे रिश्ते को छोड़कर अपना ध्यान बस आपने अपनी ओर कर लिया है। बस आपकी इतनी सी ही गलती है। इस टाइम पर वो मतलबी लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। आपके जीवन में हर प्रकार से आपको संपन्न को देखकर उन झूठे लोगों को बहुत ज्यादा ही कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है आपको बहुत ज्यादा खुश देखकर। और ये बात तो देखो, माननी ही पड़ेगी, ये बात तो सच ही है, आप पर ना दिव्य शक्तियों की बहुत ज्यादा विशेष कृपा हो रही है आपको देखकर कि आप टूटने के बजाय आप तो और ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक और ज्यादा आकर्षक चमक आ चुकी है। आप और ज्यादा वृद्ध होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा शाइन कर रहे। आप ना किसी से डर रहे हैं, ना ही किसी की फिक्र कर रहे हैं, ना ही कोई चिंता आपको सता रही है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके फेस पर, आपके चेहरे पर एक चिंता वाली शिकन देखना चाहते हैं, एक चिंता वाली लकीरें देखना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज्यादा परेशान देखना चाहते हैं, लेकिन आप परेशान नहीं है, आप बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा हैप्पी है। और यही खुशी, यही एक जो आपके फेस पर स्माइल है, उन लोगों को तलवार की तरह चीर रही है। वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि वजह क्या है इस खुशी के कारण का। मैंने इतनी ज्यादा कोशिश करी इसे परेशान करने की, इसके लाइफ में इतनी ज्यादा चीज को खराब करने की, लेकिन ये परेशान होने के बजाय और ज्यादा खुश है और ज्यादा हैप्पी है। क्या वजह है? वजह है दिव्य सतिया जो परमपिता परमेश्वर है, उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। वो बहुत ज्यादा आपको अपना आशीर्वाद भेज रही है और आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं। मैं आपके जो ओरा में ना बहुत ज्यादा शाइनिंग डॉट देख रही हूं, मतलब बहुत ज्यादा चमक। आप ना किसी चीज के बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं हो रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण है। कुछ लोग चाहते हैं, एक्चुअल में ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, कुछ लोग चाहते हैं। आप जब भी एक चीज में यहां पर आपने नोटिस किया होगा, ये चीज यहां पर दिख रहा है। आप बाहर जाते हो ना, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके स्टैंडर्ड, आपके चमक दमक से, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं फैमिली को देखकर, आपके मतलब आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो भी है। तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, तो आप बाहर जाओगे ना तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, वे आपके फेस को देखते हैं। मतलब वह आप आपके फेस को नहीं देख रहे, आप वो देखते हैं कि आप कोई चिंता वाली फिक्र में क्यों नहीं है, आपको किसी बात को चिंता क्यों नहीं हो रही, आपको आप इतने ज्यादा हेल्दी, इतने ज्यादा हैप्पी क्यों हैं, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। यही चीजें ना उन्हें तलवारों की तरह छीट रही है। और वो लोग ना बहुत ज्यादा डरे हुए दो हो, बहुत जार जो है, बहुत ज्यादा इस टाइम पर कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं, बहुत ज्या ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं उन लोगों की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा। माँ लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आपके ऊपर हो रही है। माँ आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप लोगों को ना मतलब यहां पर मैं देख रही हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ठीक है, वह जितनी चीजें करते हैं आपके अगेंस्ट, आप उन चीजों को मतलब एकदम से तोड़ ताड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज का आपको कोई चिंता नहीं है। आप बहुत ज्यादा स्वस्थ है, एकदम मस्त है, खुश है, हैप्पी है और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं अपने परमपिता परमेश्वर की ओर से। आज ड्रीम में भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी कैच हो रही है कि उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन मिले होंगे। ट्रिपल ऑफ आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा और ये जो मंथ आया है ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत स्पेशल मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ मैं, आई डोंट नो ये किनकी एनर्जी है। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, वो इन बातों को समझ रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी। कोई ऐसे लोग के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, या परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको नाना बहुत
ज्यादा गिल्ट में मैं देख रही हूं, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा गिल्ट है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया और आप एक्चुअल में उनसे नाराज हैं, उनकी किसी हरकतों से, उनकी मतलब कुछ ऐसी बातों से, या उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो चुके हो। और अभी मैं देख रही हूं कि अब लोग बहुत ज्यादा ना गिल्ट में हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी के कारण आपको फेस करें तो करें कैसे। वो आपको मतलब अप्रोच नहीं कर रहे आगे के, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूं कि मुझे यहां पर उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि फेस कैसे करे। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है, आपको फेस करना मतलब उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वो लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीजों को ठीक करें। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर मैं देख रही हूं कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, मां लक्ष्मी की, मां आदि शक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। भाई आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं ऐसा लग रहा कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहां पर ये तो नहीं दिख रहा है क्या आपको पता चला है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके। ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं, आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूं रिसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अभी वो चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, ये इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें छिक रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजल्स हैं, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए हैं, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद ये चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी हैं, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहां से, क्या शुरुआत करूं, कहां से या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं। डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं, करंट में टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे, अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डे से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, ओके, कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे। ठीक है, कंपटीशन आ रहा है, ऑन इम्प्रेशन, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है, मैसेजेस आए है, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है। कब चैनल मैसेज ले रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से बहुत ज्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है कि कोई किसी का ऑन प्रश्न हुआ है। ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहां पर दिख रही है, ऑन प्रश्न हुआ है। आई हैव फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है, आई हैव फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते, कोई आपको ये बताना चाहता है, काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम रेकल मैसेज भी लेंगे। ठीक है, ओ माई गॉड, सॉरी आई डेड हर्ट यू। कोई बहुत ज्यादा किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है किसी चीज की, आपको पता होगा
वे आपसे सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सॉरी आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम पर आपको फेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ से उलझन देख रही हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब आपको मतलब सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, जो भी गलीले शिकवे हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें राइट टाइम, ठीक है, वो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम देख वो आपको जरूर से अप्रोच करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, ठीक है। कोई तो है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है। लव योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत क्यूट अच्छी हो सकती है, किसी को आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपको ये बताना चाहता है। कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम वाले एनर्जी आए हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम का मैसेज भी आया है। वैसे ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी है। जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से कोई लोग ट्विन फ्लेम भी है, ओके। कोई आपको ये बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया, बस स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई कि अचानक से सब कुछ हो गया, ठीक है। उनकी तरफ से आया है मैसेजेस, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, ओके। 222 भी आया है यहाँ पर, वाओ, मैंने जस्टिस कहा और यहाँ पर 222 आ चुका है। अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ओके, मैं चाहूं और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ माय गॉड, डिवाइन कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, ये बात आपको, ठीक है, वो चाहे और कार्य पूरे ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है, ओके। और मैसेजेस आए हैं, कोई मुझे यहाँ पर एक चीज लिख रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है, ठीक है, या कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा मूलता है। कोई राम 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 लिखता है या राधा 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 लिखता है, उनको हैबिट है या वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है लिखते हैं ना लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं, तो इसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। अचानक से चैनल मैसेज आया है, स्ट्रंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है, या हो सकता है डिवाइन कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। चैनल मैसेज की तरफ से आया है, ये अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने आपको चूज कर लिया है और अभी तक नहीं ऐसा किया है तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर माला जाप नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं हो पा रहा आपसे, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, राधा राधा लिख सकते हो, राम राम भी लिख सकते हो। यू आर चार्मिंग, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है, ठीक है। आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, गॉसिप हो रही है, आपके बारे में एक्चुअल में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है, ठीक है। आपके चार्मिंग को देखकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा का विषय बने हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपने कुछ तो ऐसा किया, आपको पता है, मुझे लग रहा है ना, आप बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी होती है ना, कि बहुत ज्यादा दुखी इंसान, बहुत ज्यादा मतलब जब भी घर से निकलना, कुछ भी करना, मतलब एक चेहरे पर हमेशा एक होती है ना तेज एक रौनक होता है, जिससे बहुत सारे लोग भांप लेते हैं कि इंसान सुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इंसान दुखी है। तो वो चीज मैं देख रही हूं कि पहले के मुताबिक अब अगर आपके फेस को कोई देखेगा, कोई आपके चेहरे को देखेगा, तो वो ये कह सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एकदम संतुष्ट है, इसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं सता रहे, इस पर परमेश्वर की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। इसके चेहरे का रौनक, इसके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि ये अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या करने वाली है, ठीक है। ये बातें हो रही है, मुझे लगता है आपने ना अपने आप को मतलब कि किसी ऐसे षड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वो तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा, कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे जो भी मैं आप